एयर इंडिया 171 कल क्रैश हुआ था और उसमें जो रमेश बचे थे उन्होंने खुद खुलासा किया कि आखिर कैसे बची उनकी जान। लोग अपनी अपनी बहुत सारे विचार दे रहे थे और सबकी अपनी अपनी राय होती है, सब लोग अपनी राय बता रहे थे, पर अभी उन्होंने खुद एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया है किस तरह के नज़ारा और कैसे उनकी जान बची। एक जो कहावत है ना कि जिसे राखे साइया मार सके ना कोई, मतलब जिस पे भगवान का कृपा होता है उसे कोई मार नहीं पाता है। उन्हें डायरेक्ट ब्रह्मा जी ने बचाया है और महाकाल के कृपा होगा उनकी फैमिली उनके ऊपर। अब एक और भी न्यूज़ सामने आई है जहां में कि भूमि एक लड़की है जिन्हें ये फ्लाइट मिस हो गया। 10 मिनट्स वो लेट हो जाती हैं एयरपोर्ट पहुंचने में और वो फ्लाइट फ्लाई कर गया होता है, सिक्योरिटी चेकिंग बंद हो गया था। थोड़े सेकंड के लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा कि शिट मेरा फ्लाइट मिस हो गया, अब मैं क्या करूं। पर सोचो अगर जो लड़की बोर्ड कर देती तो आज उनकी भी ज़िंदगी ख़त्म थी। फिर बाद में उन्होंने बताया कि एक गणपति बप्पा का ने बचाया है, उनकी ही कृपा है मेरे ऊपर। अब उसमें बहुत सारे लोग थे, जो कोई होगा जो अपने फैमिली से मिलने जा रहा होगा, कोई फैमिली बसाने जा रहा होगा, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा होगा, कोई अपने फैमिली से, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मतलब इतने सारे इमोशन जुड़े हुए हैं इस घटना से, क्योंकि पूरे परिवार को कोई एक प्रतीक जोशी जी का न्यूज़ आ रहा है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वो 6 साल से लंदन में काम कर रहे थे और उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी इंडिया में रहती थी। वो 6 इयर्स अकेले रहकर वहाँ पे पैसे जमा किए, काम किए और अपना ड्रीम पूरा हुआ। और अब उनका प्लान था कि अब मैं उस लायक हो गया हूँ, उतना कामयाब हो गया हूँ, उतना कमा लिया हूँ कि अपनी फैमिली को लाकर साथ में अब ज़िंदगी शुरू करने वाली है। पर उन्हें कहाँ पता था कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ बोर्ड किए और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब चलिए मैं बताती हूँ कि रमेश जी ने किस तरह के खुलासा किया। बहुत लोगों का था और बहुत सारा अपना अपना तरीका दे रहे थे कि लोग कभी भी जो इमरजेंसी एग्जिट की बातें होती है लोगों को नॉलेज नहीं होते। आई एग्री विद दिस। बहुत लोग हैं जो सुनते भी नहीं हैं और बहुत लोगों का कहना था कि रमेश जी की जान तभी बची है, वो 11 नंबर के सीट पे बैठे हुए थे, 11A शायद। वहाँ से उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट करके जंप मारा होगा इसलिए वो बच गए, पर नहीं, उन्होंने जंप नहीं मारा है। वो लास्ट मोमेंट तक प्लेन में ही थे। उन्होंने देखा है कि फायर आग कैसे लगी है प्लेन में, लोग उनके सामने मौत के मुंह कैसे उतर गए। उन्होंने बोला कि जब क्रैश हुआ प्लेन तो प्लेन ना 2 भाग में बट गया था क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। 242 लोगों का, जो भी आउट ऑफ इंडिया का जो फ्लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो कुछ जो अगली हिस्सा थी वो वॉल पे जाकर गिरा। ये डॉक्टर हॉस्टल का मेस का एरिया में जाकर गिरा था। तो उन्होंने बोला कि जो एरिया वॉल पे गिरा, जो लोग उस पोर्शन में बैठे हुए थे उन्हें बच पाना तो मुश्किल था, क्योंकि एक तो फ्लाइट में आग लगी है और जहाँ पर वो गिरे वो वॉल क्रैश हुआ, वो उसके वजन से भी नहीं बच सकते हैं। पर मैंने देखा जहाँ पे मैं गिरा था, जो मेरा पार्ट जहाँ पे गिरा था, तो मैंने जब जो फ्लाइट नीचे आया गिरा तो मैंने देखा कि मैं ज़मीन पे हूँ। वहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, फील्ड था। फिर उन्होंने देखा, बोला कि मैंने अपने आँखों से देखा है एयर होस्टेज वहाँ पे आंटी अंकल सब ना रहे। पर मुझे जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे विश्वास नहीं हो पाया कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि मैं तो मर गया हूँ। पर मेरी जब आँखें खुली मैं देखा मैं ज़िंदा हूँ और आगे में थोड़ी जगह है, ऐसे लैंड दिखा उनको। फिर उनके मन में आया कि मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, मैं बच सकता हूँ। उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, विंडो ओपन हो गया और जो भी टूटा हुआ जगह था उससे वो निकल पाए। और जैसे ही निकले वो देखे कि मैं ज़मीन पे हूँ, वो ज़मीन पे चल रहे थे। और आप लोग, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि वो वहाँ से, मतलब इतनी स्मैश हुआ है, इतने फायर हो रहा है, इतने लोग मर रहे, चिल्ला रहे हैं, वॉल गिरी हुई है, मतलब इतनी दर्दनाक इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वहाँ से एक बंदा निकल कर चलते हुए आता है तो लोगों को तो ऐसे ही लगेगा कि भाई ये मिरेकल ही है, ये भगवान ही है। वो बंदा नहीं, वो भगवान है जो उस काल के मुंह से चल के आ रहा है। गॉड ब्लेस हिम।
उन्होंने अपने उनसे पीएम मोदी भी मिलने गए थे और न्यूज़ चैनल पे उन्होंने अब भाई अब जब बच गए हैं तो लोग वही एक गवाह समझो या भगवान समझो जिन्होंने लाइव किसी को कुछ बता सकते हैं, तो लोग उन तक पहुंच रहे हैं जानने के लिए। उन्होंने बताया है कि मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे चल रहा है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे और मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे लेफ़्ट साइड का जो मेरा हाथ है वो थोड़ा जल गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आग लगी थी। पर यार एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दुनिया क्या ऐसे ख़त्म होगी? मतलब ये मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि इस तरह का घटना सुनने के बाद ना मतलब अब क्या करें लोग? क्या ट्रैवल नहीं करेगा? लोग फ्लाइट में नहीं बैठेगा? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज आजकल लोग, सही बात है, सपने पूरे करने शहर में, आउट ऑफ इंडिया लोगों को जाना ही पड़ रहा है, काम करना है, पैसे कमाना है, फैमिली से दूर है, वेकेशन में फैमिली से मिलने जाना है। इतने दिन के वेकेशन नहीं होते हैं कि आप ट्रेन से जाओ, ट्रेन से भी बहुत सारे हादसे होते हैं, अब फ्लाइट से भी ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, मतलब एक झटका में। जबकि ऐसा भी नहीं था कि कुछ दूर तक वो फ्लाइट गया, वो जैसे ही मतलब बोर्ड किया, टेक ऑफ हुआ और वो गिर गया। देन अब पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बस अब हम ये कह देना बहुत इजी है कि प्रेयर है उस फैमिली के लिए, पर यार किसी तो पूरी फैमिली ही ना रही। अब जिन्हें एक लड़के का इंटरव्यू जहाँ पे वायरल हो रहा है, उन्होंने वही बताया है कि अब ये लोग पहचान कैसे कर रहे हैं जब उनकी फैमिली आ रही है, उनके डीएनए लिया जा रहा है और जो बाकी के जो बॉडी है, क्योंकि चेहरे और कुछ बचे नहीं हैं तो पहचान कर पाना बहुत मुश्किल। डीएनए टेस्ट हो रहा है, जब मैच हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी उनकी फैमिली को हैंड ओवर की जा रही है। एक लड़का है जो उन्होंने बताया कि यस, बस थोड़ी देर पहले भैया भाभी और उनके 2 बच्चे थे, हमने छोड़े थे उन्हें, एक बार बस चेहरे दिखा दो। बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।